अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक पुलिस ऑफिसर है और एक खवातीन है जो कि पुलिस ऑफिसर है। उन्होंने माँ बाप की शान में क्या खूब ही कहा है, क्योंकि माँ बाप वो अजीम दौलत है कि दुनिया की बाजार में आपको हर चीज मिल सकती है, मगर माँ बाप जैसी अजीम दौलत दुनियावी बाजारों में नहीं मिलती। और माँ बाप तो वो अजीम दौलत है, अगर कोई माँ बाप का मकाम व मर्तबा जानना चाहे, माँ बाप की अजमत को जानना चाहे, तो उनसे पूछो माँ बाप की अजमत जिसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं हुए। माँ बाप वो अजीम खजाना है, अगर कोई इसकी कदर कीमत को जानना चाहे तो उनसे पूछो जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। आज अफसोस हमारे माँ बाप हमारे सामने हैं, लेकिन हम फिर भी उनकी कदर नहीं करते, उनको हकारत की नजर से देखते हैं और तरह तरह की बहुत सारे आज के इस पुरफितन दौर में माँ बाप को गाली गलौज करते हैं, माँ बाप के साथ उनके साथ बदसलूकी करते हैं। जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वबिल वालिदैनि इहसाना, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो और अपने माँ बाप को उफ भी ना कहो। उफ के अंदर सिर्फ दो लफ्ज है, अलिफ और फा, उफ भी ना कहो। लेकिन आज हम है कि हम माँ बाप की इज्जत नहीं करते, माँ बाप की अजमत को नहीं जानते। आइए उस वीडियो को देखते हैं और फिर इंशाल्लाह इसके बारे में बात करते हैं। आप लोग स्क्रीन पर वीडियो देखें। करना नहीं नाराज कभी इनको खुदारा, माँ बाप नहीं मिलते हैं दुनिया में दोबारा। उंगली पकड़ के जिसने तुझे चलना सिखाया, तकलीफ झेल झेल के परवान चढ़ाया। रोना तेरा एक पल भी न था इनको गंवारा। माँ बाप नहीं मिलते हैं दुनिया में दोबारा। करना नहीं नाराज कभी इनको खुदारा, माँ बाप नहीं मिलते हैं दुनिया में दोबारा। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, आप लोगों ने इस वीडियो को सुन लिया होगा कि माँ बाप नहीं मिलते हैं दुनिया में दोबारा। दुनिया के अंदर हर चीज आपको मिल सकती है, लेकिन माँ बाप अगर एक बार आपके सामने से चले गए तो वो ये अजीम दौलत आपको दोबारा नहीं मिलेगी। माँ बाप की कद्र कीमत जाने। माँ बाप की दुआएं तो वो दुआएं हैं कि जो इंसान का मुकद्दर बदल देती है। मेरे भाइयों, माँ बाप की दुआएं ने, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मुझ मोहम्मद की दुआ जिस तरह उम्मतियों के हक में है, उसी तरह से माँ बाप की दुआ औलाद के हक में होती है। सुभान अल्लाह। अब क्या कोई बता सकता है कि हमारे नबी हमारे लिए दुआ कर दे तो वो कबूल ना हो? जबकि ऐसा नहीं है, 1000% कबूल होगी वो दुआ। मेरे आका फरमाते हैं कि जिस तरह मुझ मोहम्मद की दुआ उम्मती के हक में होती है, उसी तरह से माँ बाप की दुआ औलाद के हक में होती है। माँ बाप की कद्र कीमत को जाने, माँ बाप की अजमत को जाने। एक मर्तबा की बात है, जुनैद बगदादी जो अल्लाह तबारक व तआला के वली है, बड़े पायदार बुजुर्ग हैं, एक बार अपनी माँ के पास आए और आने के बाद में कहा, मेरी माँ, मुझे समझ नहीं आता कि मैं तेरी खिदमत करूं या अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करूं। तू मुझे अपने हक से अदा कर दे, अपने हक से बरी जिम्मा कर दे, अल्लाह तबारक व तआला को तो मैं खुद मना लूंगा। बायजीद बुस्तामी, उनकी वालिदा ने कहा कि बेटा अगर ऐसी बात है तो जा, मैंने तुझे अपने हक से बरी कर दिया, तू जाके अल्लाह तबारक व तआला को मना ले। अपनी माँ से इजाजत लेने के बाद में बायजीद बुस्तामी एक जंगल की तरफ निकल पड़े और उस जंगल के अंदर 12 साल अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की। कभी पूरी पूरी रात खड़े होकर इबादत में गुजार दी, कभी पूरी पूरी रात सजदे में गुजार दी, कभी रुकू में गुजार दी, कभी तस्बीहात में गुजार दी। यहाँ तक के 12 साल अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते रहे, मगर कोई उन्हें मकाम मर्तबा हासिल नहीं हुआ, अल्लाह का कुर्ब हासिल नहीं हुआ। 12 साल के बाद जब दूसरी जगह को जाने लगे तो रास्ते में बुस्ताम शहर पड़ा। बायजीद बुस्तामी ने सोचा, यार 12 साल मुझे हो गए, मैं अपनी माँ से नहीं मिला हूँ और अब मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ, बुस्ताम शहर मेरा शहर रास्ते में पड़ रहा है, तो अल्लाह क्यों न मैं अपनी माँ से मिलता चलूं। बायजीद बुस्तामी अपने घर के दरवाजे पर आते हैं और आने के बाद में घर के दरवाजे पर आए। सर्दियों की लंबी लंबी रातें थी,
बायजीद बुस्तामी के दिल में ख्याल आया कि यार मैंने आज तक अपनी माँ को कोई परेशानी नहीं दी है, और अगर मैं अब रात में अपनी माँ को आवाज दूंगा, वो बिस्तर में अंदर सो रही है, वो मेरे लिए उठकर आएगी, दरवाजा खोलेगी। आज तक मैंने कोई परेशानी नहीं दी, लेकिन आज भी मैं कोई परेशानी नहीं दूंगा अपनी माँ को। बायजीद बुस्तामी दरवाजे पर बैठ जाते हैं। पूरी रात, सर्दियों की लंबी लंबी रात है, ठिठुरते हुए दरवाजे पर ही उन्होंने रात गुजारी। उसके बाद में जब तहज्जुद का वक्त हुआ तो दरवाजे के पास जो एक नाली थी उसमें पानी आना शुरू हो गया। बायजीद बुस्तामी समझ गए कि मेरी माँ तहज्जुद पढ़ने के लिए उठ गई है। बायजीद बुस्तामी ने दरवाजे पर आवाज दी, दरवाजे की कुंडी को खटखटाया। अंदर से माँ की ममता देखे अंदर से आवाज आई, बेटा बायजीद वहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। सुभान अल्लाह। यानी ये नहीं कहा कि मेरी माँ दरवाजा खोल, मैं बायजीद बुस्तामी हूँ, सिर्फ कुंडी खटखटाई, अंदर से आवाज आई, बेटा बायजीद रुक, मैं अभी आती हूँ। जब माँ दरवाजे पर आई और आकर दरवाजे की कुंडी खोली, जब बेटे के चेहरे को देखा तो माँ की चीख निकल पड़ी। क्या देखती हैं कि बालों पर गर्द गुब्बार चढ़ी है, चेहरे पर धूल है, बाल बिखरे हुए हैं, फटे पुराने कपड़े हैं। जब माँ ने बेटे के चेहरे को देखा, माँ की चीख निकल गई और कहा, या अल्लाह 12 साल मेरे बेटे को हो गए, तुझे राजी करने के लिए गया था, तेरा कुर्ब हासिल करने के लिए गया था, अभी तक तूने मेरे बेटे को अपना कुर्ब नसीब नहीं किया। इतना कहना था। बायजीद बुस्तामी फरमाते, मेरी माँ ने हाथ नीचे नहीं किया, अल्लाह तबारक व तआला ने उससे पहले मुझे अपना कुर्ब नसीब कर दिया। सुभान अल्लाह। बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, कहते हैं, पूरी बात का निचोड़ ये अब बताने के लिए जा रहा हूं, मैं सुने। बायजीद बुस्तामी कहते हैं, मेरी माँ, अगर मुझे पता होता कि अल्लाह तबारक व तआला उस जगह नहीं, अल्लाह तबारक व तआला यहाँ है, तो मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं जाता, मैं तेरी खिदमत में रहता, तुझे छोड़कर नहीं जाता। तो मेरे भाइयों, माँ बाप की खिदमत करें, उनकी अजमत को जाने। माँ बाप वो अजीम दौलत है कि माँ बाप अगर अपनी औलाद के लिए दुआ कर दे तो माँ की दुआ तो वो दुआ है कि अर्श आजम भी हिलने लगता है। अर्श आजम, रब तबारक व तआला कहता है, अर्श तू रुक जा, लेकिन अर्श कहता है कि या अल्लाह मैं तब तक हिलने से नहीं रुकूंगा जब तक तू इसकी माँ की दुआ इसके हक में कबूल नहीं कर लेगा। मेरे भाई, माँ बाप वो अजीम खजाना है मेरे भाइयों, कि जो मकाम व मर्तबा कभी कभी नमाज पढ़कर हमको नहीं मिलता, अल्लाह तबारक व तआला वो माँ बाप की दुआओं के सदक़े हमको अता करता है। मैं तमाम भाइयों से गुजारिश करूंगा, माँ बाप की खिदमत करें और माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।